हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 15 बातों के बारे में जानेंगे जो हमें श्री भगवद गीता से सीखने को मिलती है। इन 15 सीखों को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी, इंग्लिश जो शब्द मुझे मिलेगा उन शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। इसीलिए अगले कुछ मिनट्स आपको मेरे एक एक बातों का अच्छे से समझना है। आप लोग बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर से सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन श्री भगवद गीता जो है इतिहास की सबसे बड़े ज्ञान का खजाना, जो दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, और जिसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप अपने लाइफ को ही नहीं पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। उन 15 लेसन को जानने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा की तरह इस बार भी आप एक के बाद एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद फिर से नॉर्मल मत हो जाओ। आज मैं तुम सबको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इन बातों को अपने डेली लाइफ में यूज करोगे तो अगले 3 साल के अंदर तुम कुछ और होंगे। तो बिना कोई समय बर्बाद किए चलो जानते हैं वो 15 सीख के बारे में। पहला सीख ये है कि विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुद को जीतने के लिए प्रेरित करना चाहते हो तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार ही है। पहले आपको अपनी लाइफ में अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, तभी जाकर तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। सीख नंबर 2, प्रॉब्लम से डरकर हार मत जाओ, उससे लड़ो। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए सोचे हो तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, उससे लड़ो, क्योंकि जिस प्रकार धरती पर मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। अगर आज दुख है तो सुख भी आएगा, बस रुको मत। और तीसरी सीख यह है कि जब हम कुछ करते हैं उससे पहले हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपने काम करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। और चौथा शिक्षा ये है कि कभी भी बीता हुआ काल को लेकर इतना परेशान मत रहो, क्योंकि अगर आप अतीत को सोचते रहोगे तो तुम्हें सिर्फ दुख ही मिलेगा, और वो चीज़ तुमको सफल होने से भी रोकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्ष से कभी इस बात पर व्यस्तित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, यह सदैव नए फूलों का सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इसी पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। पांचवा सीख ये है कि आपको अगर कुछ भी करना है तो अभ्यास के बिना यह कार्य कभी भी संपन्न नहीं होता है। आप इंग्लिश में एक वर्ड सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट, और बहुत बार ये सुने होंगे कि अभ्यास से ही किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अगर मन अशांत है और उससे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। सीख नंबर 6 है कि नेगेटिविटी से एकदम दूर रहना, वो चाहे नेगेटिव सोच हो या फिर नेगेटिव कर्म हो, क्योंकि बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में शेर छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। और 7वां सीख ये है कि आप अपना जो काम कर रहे हो वो काम पूर्णता के साथ करो, उसके बारे में ज़्यादा चिंतित मत रहो, क्योंकि अब तक जो हुआ है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसीलिए किसी बात के लिए ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा परेशान मत होइए। आप अपना काम को ठीक से करें, सब कुछ ठीक ही होगा। और 8वां सीख ये है कि हमें अपने ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझना है। अगर हम प्रकृति के नियम को समझकर अपने कर्म और धर्म को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें इस दुनिया में एक स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य का जन्म और मृत्यु निश्चित है। इसीलिए हमें अपने डर को दूर करना है और आगे बढ़ना है।
और 9वां सीख ये है कि निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तुम सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, फल का चिंता मत करो। अगर तुम बार बार उस फल के बारे में सोचोगे बिना कर्म किए तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम अपना अच्छा कर्म करते जाओ, उसके मुताबिक तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा फोकस और भी अपना काम के प्रति बढ़ जाएगा, जिसमें तुम्हें आनंद मिलेगा और सफलता तुम्हारा पास आएगा। और 10वां सीख ये है कि डर को भगाओ। गीता के अनुसार आपको निडर होकर जीना है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डर मरने का लगता है, जबकि गीता कहती है कि शरीर व आत्मा दोनों अलग अलग है। इनमें शरीर तो हर पल बदलते हुए अंत में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वह अमर आत्मा को कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष से प्राप्त होता है। 11वां सीख यह है कि मौन, साइलेंट। कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ आपका मौन ही आपका उत्तर होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। 13वां सीख यह है कि कभी भी जिंदगी में घमंड मत करना। अहंकार ही मनुष्य को गिरा देता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अहंकार किया मिट्टी में मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक अहंकार भी आपका पतन की ओर ले जाती है। और 14 सीख ये है कि हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना, क्योंकि यदि तुम अपने खुद पर भरोसा करते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अपनी हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा करना बेहद ज़रूरी है। और 15वां जो सीख मिलती है, उससे जानने से पहले आप ये जान लो कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी ग्रंथ है जहाँ हमें पूरी जिंदगी का हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ऐसे और भी बहुत शिक्षाएं हैं जो भी आपका मन को परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मैंने जो 15 सीख बताया, अगर उसमें से कुछ ना समझ पाए तो कमेंट करना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि हम आपको मोटिवेट कर सकें। और 15वां सीख ये है कि हम हमेशा अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, लेकिन अपने मन का समझकर अपने मन का परिवर्तन करना ही आपका दुखों का अंत है। जय श्री राधे कृष्ण।